सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं और घर पर सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आप सभी जानते हो जैसे कि हमारा टाइप चल रहा था, टॉपिक जोन सा था हमारा टाइम एंड वर्क का था। उसमें हम अपना एक लेक्चर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बाद में कैलकुलेशन में। तो मैंने आपको कहा था कि आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना होगा और कमेंट करके बताना है। तो मैं कमेंट आपके चेक करूंगा। तो कुछ बच्चों ने सोल्व किया है और कुछ बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। कुछ बच्चों ने लिखा है कि सर दोबारा से बता दीजिएगा। तो बच्चों, उसमें थोड़ी सी बाद में कुछ मिस्टेक हुई थी तो मैंने वहीं उसको छोड़ दिया था कि आप मुझे करके दिखाओगे, क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका था। तो इसलिए मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया था। चलिए एक बार उसी क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं जो नया टाइप शुरू होगा टाइम एंड वर्क में। बच्चों, इसके अंदर मैंने आपको शुरू के दिन ही बताया था कि इसके अंदर हमारे 4-5 टाइप होंगे, 5 तो लगभग होंगे ही होंगे। और हर टाइप पर मैं आपको एक वीडियो दूंगा, अलग से हर टाइप की एक वीडियो दूंगा ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। तो बच्चों, मेरे साथ बैठ जाइएगा, अपनी कॉपी पेन लेके और नोट्स बनाने शुरू कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा था बच्चों? वो हमारा क्वेश्चन कौन सा था? चलिए देखिए कौन सा था वो हमारा क्वेश्चन। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन था हमारा। वो हमारा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था जिसमें हमारे साथ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। क्या, एक बार देख लो। दो व्यक्तियों ने 1400 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। उनमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम खत्म कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? 2 men undertook to do a job for 1400. One of them can do it alone in 7 days and the other in 8 days. With the assistance of a boy, they together completed the work in 3 days. How much money will the boy get? देखिए बच्चों, वो कह रहा है उनमें से एक इस काम को 7 दिन में कर सकता है। तो देखिए, एक तो ए को मान लिया मैंने, एक किसी काम को 7 दिन में कर सकता है। बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है बच्चों? वो कर सकता है 8 दिन में। फिर इन दोनों ने ए प्लस बी प्लस सी, एक बच्चे की सहायता और ली और उन्होंने उसे कर दिया 3 दिन में। तो हमारा कितना एलसीएम आ जाएगा? 168 आ जाएगा नहीं? तो ये होगा 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 8 दूनी 16, ये हो गया इतना, 3 5 15, 3 6 18। ये था बच्चों, ठीक है। अब एक बात बताओ, दो व्यक्तियों 1400 रुपए में एक काम का ठेका लिया था, लेकिन जब उन्होंने तीसरे व्यक्ति को अपने साथ में ले लिया तो हिस्सा तो उसे भी देना पड़ेगा नहीं? तो तीनों को हिस्से में मिलते हैं 56 रुपए और वैसे मिलने हैं 1400 रुपए। वो कह रहा है सी का हिस्सा कितना है? सी का। तो मेरे भाई अब एक बात बताओ, जब ए को 24 रुपए और बी को 21 मिलने हैं और तीनों को मिलने हैं 56, अगर मैं 56 में से ए बी के पैसे घटा दूं, कितने? 45, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? ये हमारे पास बच जाएगा 11। तो 11 बराबर बच्चों, ये इसका कितना मल्टीपल है? ये इसका मल्टीपल है 25। तो कितना हो गया? 55, 22 और 5 27, ये होगा 275 रुपए, इतने मिल जाएंगे। ये था क्वेश्चन आपका। तो चेक कर लीजिएगा किन बच्चों का ये आंसर आया, 275। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन था। वो यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहां पर पिछले जब लेक्चर था तो उसमें यहां पर थोड़ी मिस्टेक हुई थी, तो मैंने आपको यहीं छोड़ दिया था कि आप मुझे कैलकुलेशन सोल्व करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो आपने अगर सोल्व किया होगा तो 275 आया होगा। चेक कर लीजिएगा। चलें बच्चों, चलिए बच्चों, चलने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लो ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर क्लास अच्छी लगे तो आप एक बार उसे लाइक जरूर कर दो। ठीक है, चलिए बच्चों, देखिए आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 बिल्कुल नया है एकदम। धैर्य से समझना, अच्छे से समझना और नोट साथ के साथ बनाते हुए चलना। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। वो कह रहा है ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है।
तो बी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? देखो कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 70 days एंड बी इज 40% मोर इफिशियंट देन ए, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क इज। वो कह रहा है ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता 40% अधिक है। देखो थोड़ा हिंदी में मिस्टेक हो गई है, वो कह रहा है जो बी की कार्य क्षमता है ना वो ए से है, वो ए से 40% अधिक है। समझ रहे हो मेरे भाई? वो क्या कह रहा है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, ए से। तो दो व्यक्ति हैं आपके पास, एक तो बी है और एक ए है। जब कभी याद रखो, जब कभी परसेंटेज में कंपैरिजन की बात चलती है तो जिससे कंपैरिजन करता है ना, जिससे तुलना करता है, परसेंटेज वाले में हमेशा उसको 100 मान के चलते हैं। जैसे वो कह रहा है बी जो है ए से 40% अधिक करता है, तो बच्चों हमें तो यहां पे यही नहीं पता कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो हम उसे मान के चलेंगे 100 है उसकी। अगर उसकी 100 है, कितनी है, अगर उसकी 100 है तो कितनी हो जाएगी बी की? 140 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए 0 से 0 कट गई, 2 7 14 हो गए और 2 5 10 हो गए, तो हमारा रेशो आ गया बी का 7 ए का 5। इसका मतलब जानते हो बच्चों क्या हुआ कि बी जो है एक दिन में 7 काम करता है और ए एक दिन में 5 काम करता है। बताइए क्लियर है? ये जो आपका रेशो बना है ये इफिशियंसी बनी है, कार्य कुशलता बनी है, काम की इफिशियंसी बनी है। क्लियर है ना? ये काम की इफिशियंसी बनी है मेरे भाई। ठीक है, तो कह रहा है ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है और एक दिन में 5 काम करता है मेरे भाई। जब 5 काम करता है और उसने 70 दिन तक काम किया तो कितना हो गया? 350 काम। ये जो 350 आया ना मेरे भाई, ये टोटल काम आया है। टोटल क्या है? ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क किसी का, यानी कि टोटल वर्क है जो करना था। और वो कह रहा है बी कितने दिन में काम समाप्त कर देगा। तो मुझे एक बात बता दो कि बी एक दिन में 7 काम करता है और 350 काम करवाना है हमें, तो 350 जब काम करवाना है तो बी से कितने दिन में कर देगा? मैंने बताया था आपको जब मेरा शुरू का लेक्चर था कि टोटल काम को किसी के एक दिन के काम से जब डिवाइड करते हैं तो दिनों की संख्या निकल के आती है, बताया था नहीं? तो यहां पर टोटल काम क्या है हमारा? 350 और एक दिन का काम कितना है? 7। तो यहां से क्या निकल के आएंगे? डेज निकल के आ जाएंगे। डेज किसके डेज आएंगे? बी के डेज आ जाएंगे। तो 7 पंजे 35, तो 50 दिन आ गए भाई, 50 दिन। तो जो हमारा बी है वो 50 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। कौन से को? 350 को, क्योंकि एक दिन में 7 करता है, टोटल काम है 350 और कर देगा 50 दिन में। बताइए इफिशियंसी चल गई भैया आपकी। जो टाइप है ये सारा इफिशियंसी का है और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं और बताएं कि कहां से क्या चीज समझ में नहीं आई। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपका दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, पहले आप पढ़ो और आप पढ़कर क्वेश्चन को करने की कोशिश क्या करो मेरे साथ। ठीक है, मुझसे पहले करने की कोशिश क्या करो और आंसर को तुरंत बताया करो। सर इतना आंसर आया है तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आपकी समझ में आ रहा है, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए आप मेरे साथ कितनी तैयारी कर रहे हो। चलिए, ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे? वो कह रहा है ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 12 डेज। ठीक है, बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए, हाउ मैनी डेज विल बी एंड ए टूगेदर टेक टू डू द सेम जॉब। कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता। देखिए सेम सवाल है पीछे की तरह, बी की कार्य क्षमता। तो बी की कार्य क्षमता क्या कह रहा है? बी की कार्य क्षमता ए से, तो ए का तो बच्चों में नहीं पता कितना काम करता है, हमने 100 मान लिया, और बी ए से 60% अधिक करता है, तो कितना हो गया? 160 हो गया। एक 0 से 1 0 कट गई, 2 8 16 हो गया और 2 पंजे 10। तो बच्चों जानते हो यहां क्या हो गया? यहां हो गया बी का एक दिन का काम 8, ए का एक दिन का काम 5, और ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। कौन है बच्चों? जब एक बार बताओ, एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है और उसने 12 दिन तक काम किया, तो टोटल काम कितना कर दिया? 60 कर दिया। टोटल वर्क कितना कर दिया मेरे भाई? टोटल वर्क कर दिया उसने 60 कर दिया। ठीक है, 60 कर दिया। अब तुम्हारे पास टोटल जो काम है वो 60 है। वो कह रहा है दोनों मिलकर, दोनों कौन? बी और ए, और बी एक दिन में 8 करता है और एक दिन में 5 करता है, तो 8 5 कितने हो गए बच्चों? 13 हो गए, 13। ठीक है, तो 60/13 आ रहा है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन है, ये आ गया।
ठीक है, 60/13 डी ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन। क्या टोटल काम आपको पता चल गया था? वो कह रहा दोनों दोनों, और दोनों का एक दिन का काम कितना है? बी का एक दिन का काम 8 है, ए का एक दिन का काम 5 है, तो दोनों एक दिन में करते हैं 13 काम, और 60 काम वो कितने दिन में कर देंगे? तो जो डिवाइड करके आएगा वो क्या हो जाएगा? डेज निकल के आएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। बहुत अच्छे, चलिए देखिए बच्चों, जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी वाले जो काम होते हैं, कार्यकुशलता वाले, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परसेंटेज में, और एक होते हैं गुणी में। गुणी का मतलब ट्वाइस, थराइस ऐसे होते हैं, गुणी में होते हैं, मल्टीपल में, यानी कि मल्टीपल में होते हैं, एक परसेंटेज में। अभी अभी जो मैंने आपको 2 सवाल कराए ये तो परसेंटेज में थे, और आगे जो सवाल हैं, जो जो ये सवाल आया है ये हमारा मल्टीपल में। देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, देयरफॉर ही एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days, लेस देन बी द टाइम इन डेज इन विच दे कैन डू इट टुगेदर इज। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। दो व्यक्ति है मेरे भाई, ए और बी। वो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी है? 3 गुनी है। अगर बी एक काम करता है तो ए 3 करता है। अच्छा एक चीज और बता दो बच्चों, अगर आपके पास रेशो काम का दिया है, किसका दिया है? काम का रेशो दिया है, वर्क का रेशो दिया है, अगर उसे आप उल्टा करके लिख दोगे, पलट कर लिख दोगे, तो वहां पर टाइम का रेशो बन जाएगा, टाइम का रेशो। तो ये जो आपके पास है यो रेशो है आपका वर्क का। किस चीज का? वर्क का। अगर मैं से 1:3 कर दूं, अब ये बन गया आपका रेशो टाइम का। बताइए, ए 1 समय लेता है, बी 3 समय लेता है। वो कह रहा है इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। बी की तुलना में, देखिए रेशो में चेक करो, रेशो में जो ए है वो बी से 2 कम करता है, और वहां से वो बी जो वो है 60 दिन कम में करता है। तो 2 60 के बराबर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर ए 1 करता है, 1 टाइम लेता है, बी 3, तो 2 टाइम कम लिया इसने, 2 टाइम किसने? ए ने। और वैसे एक्चुअल में 60 कम लेते हैं, तो यहां से एक्चुअल टाइम निकाल लो ए का और बी का। ये इसका कितना मल्टीपल है? ये इसका मल्टीपल है 30। तो ए जो है, ए किसी काम को करता है 30 दिन में, और बी किसी काम को करता है 90 दिन में। अभी हमारा पहला ही सवाल बना है पहले की तरह। कैसे? ए किसी काम को करता है 30 दिन में, और बी किसी काम को करता है 90 दिन में। क्लियर है? दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? 90 आ गया। तो 30 या 90, और 90 कम 90, तो एफिशिएंसी देखो ए की कितनी आई? 3, और बी की देखो अब वही आ गई, नहीं आ गई? आ गई। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे दोनों? तो टोटल काम कितना है तुम्हारे पास? 90 है, और दोनों का एक दिन का काम कितना है? 4 है। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 हो गया, 1 बच गया। तो 4 दूनी 8 और 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बच्चों ये आ गया आपका इतने दिन, 22.5 आंसर। बताइए 22.5 दिन। क्लियर है? 22.5 दिन आ चुका है आपका। एक बार और समझिए, आपको जो इफिशियंसी दी थी, जो रेशो दिया था शुरू में, वो वर्क का था। मैंने आपको बताया कि वर्क को अगर उलट के लिख दोगे, पलट के लिख दोगे, यानी कि तो आपका टाइम की इफिशियंसी बन जाएगी। तो आपका ए को 1 टाइम लगता है, बी को 3 टाइम। एक्चुअल में 60 दिन कम लग रहे हैं ए को, और हमारा रेशो में कितने कम लग रहे हैं? ये 3 है, 1, तो 1 3 से 2 ही तो कम है, तो 2 बराबर 60 के हो। यहां से मैंने एक्चुअल टाइम निकाला कि ए को कितना लगता है, तो 1 बराबर और बी का 3 बराबर। तो ए को 30 लगा, और बी को कितना लग गया बच्चों? बी को 90 लग गया। यानी कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 90 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 90 आ गया। तो 30 या 90, ए का एक दिन का काम 3, और 90 का 90, बी का एक दिन का काम 1, और दोनों इस काम को, टोटल काम को, क्यों ये जो आया है ये टोटल काम है मेरे भाई, टोटल वर्क है ये। कुछ के माइंड में ही आ रहा होगा कि सर इफिशियंसी तो ये बनी बनाई दे ही तो रखी थी। हाँ वो आपकी बात सही है, क्योंकि जानते हो ये एफिशिएंसी क्यों निकल के आई? क्योंकि 30 और 90 में से ही एलसीएम 90, अगर इन दोनों का एलसीएम कुछ और होता तो फिर एफिशिएंसी भी चेंज हो जाती। इस बात को याद रखना, ठीक है ना? इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को पूरा करो ताकि आपकी कहीं गलती ना हो, ठीक है? तो यहाँ आपका 90 काम है और दोनों का एक दिन का काम 4 है, तो कितने दिन लग गए? 22.5। क्लियर है? चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही है, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ, क्वेश्चन मेरे साथ पढ़िए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है,
वो कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज is 150% more efficient worker than B. How long will A take to complete the work alone? वो कह रहा है A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। A की कार्य क्षमता B से 150% अधिक है, तो A अकेले काम को कितने समय में समाप्त करेगा? देखिए A की कार्य क्षमता B से, यो A है यो B है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? B से। अगर B 100 करता है तो A 150% अधिक करता है। जब परसेंटेज अधिक करता है तो अधिक वाले को 100 में जोड़ के चलते हैं मेरे भाई। तो कितने हो गए? 250 हो गए, 0 से 0 कट गए, 5 पंजे 25 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। मेरे भाई मुझे एक बात बता दो, ए और बी कितना काम करते हैं? दोनों 7 काम करते हैं और उन्होंने 15 दिन तक काम किया, तो कितना हो गया? 105। ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या है आपका? टोटल वर्क है मेरे भाई, टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क आ गया कि वो 15 दिनों तक काम करते हैं, एक दिन में 7 काम करते हैं, तो उन्होंने 105 काम कर दिया, टोटल वर्क है। वो कह रहा है तो ए अकेला काम को कितने समय में समाप्त करेगा? मैंने आपको बता रखा है क्या कि टोटल काम को किसी के एक दिन के काम से जब डिवाइड करते हैं तो दिनों की संख्या निकल के आती है। तो हमारे पास टोटल वर्क 105 है और ए का एक दिन का काम कितना है मेरे भाई? 5 है। तो जब 5 है तो 105 बटे 5, यहां से क्या निकल के आएगा? ए के दिन निकल के आ जाएंगे। तो कितना आ गए? 5 दूनी 10 और 5 कम 5, 21 दिन आ गए भाई कि 21 दिन में जो है हमारा ए जो है इस 105 काम को समाप्त कर देगा। बताइए क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे चलें। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे, देखिए चलिए वो कह रहा है ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में। देखिए अभी जो मैंने पीछे सवाल आपको कराए हैं, वो जो सवाल कराए हैं वहां पर जो रेशो बन के आ रहा था वो आ रहा था इफिशियंसी का, काम का। किसका? काम का। इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है मेरे भाई। कैसे? इस सवाल में जो आपको कंपैरिजन दे रखा है वो दे रखा है टाइम का। किसका? टाइम का, कि ए किसी काम को बी की तुलना में, ए बी सी, ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में और सी की तुलना में 3 गुने। अगर सी 2 काम करता है तो ए 3 गुना करता है और ए बी से दुगनी गति से काम करता है। बताइए तो जो ये है दुगना समय, टाइम कि दुगने समय। अब ये जो तुम्हारा आया है ये टाइम का रेशो है मेरे भाई। किस चीज का रेशो है? टाइम का। कि सवाल में लिखा हुआ है समय, दुगने समय, और सी की तुलना में 3 गुना समय। यहां पर वो नहीं है, गति नहीं है, यानी कि गति नहीं है, चांद नहीं है, क्यों इफिशियंसी नहीं है, यहां पर है टाइम है यहां पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? टाइम का रेशो, इसे आप काम का रेशो बना लो। मैंने क्या बता रखा है कि काम के रेशो को पलट देते हैं। तो पलटेंगे कैसे? 2 वालों को तो आसानी से पलट लेते हैं, जैसे कि देखो माने 2:3 होता, 2 व्यक्ति थे तो यहां पलट के तो ऐसे लिख देते 3:2। लेकिन जब 3 वाला मैटर हो तो 3 वाला मैटर आपको जानते हो मैंने कहां पढ़ाया था? रेशो प्रोपोर्शनल में पढ़ाया होगा मैंने। कैसे चेंज करते हैं? तो ए बी और सी कि पहले वाले को छिपा लो तो 3 दूनी 6, अब इसे दूसरे को तो 6 दूनी 12, अब तीसरे को छिपा लो तो 6 तिया 18। ये आपका आ गया काम का रेशो। किस चीज का? काम का। पहले से काट लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ए का एक दिन का काम 1, सी का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2। ये बन गया आपका काम का रेशो। अगर यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में करें, तीनों मिलकर, तो 3 और 2 5 और 1 6, तीनों 6 काम करते हैं और तीनों ने इसको एक दिन, कितने दिन? एक दिन में करते हैं। 6 काम को एक दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना कर दिया? 6 काम कर दिया। टोटल काम है आपका, टोटल वर्क है ये आपका। ठीक है, आ गया। तो वो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? देखो ये टोटल काम है, तो टोटल काम है 6 और कह रहा है ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो कितने दिन लेगा इसे करने में? 6 दिन लेगा। बताइए 6 दिन लेगा। तो कौन सा है? सी ऑप्शन। एक बार और समझ लो कैसे। आपको शुरू में जो दिया था रेशो टाइम का दिया था और हमें चाहिए 1 दिन का काम, यानी कि काम की इफिशियंसी चाहिए, और ये जो इफिशियंसी बनी है टाइम की बनी है, यानी कि जो रेशो बना है टाइम का बना है। तो इसे हम क्या में चेंज करेंगे? इसे हम चेंज करके चलेंगे काम में। काम में कैसे?
कि पलट के लिख दो। जब 3 हो तो 3 को कैसे पलटते हैं, एक को छिपा लिया तो 3 दूनी 6, फिर दूसरे को छिपा लो 6 दूनी 12, फिर तीसरे को छिपा लो 6 तिया 18। ये हमारा काम का रेशो बन गया। काट लो इसको, कट के आया 1:2:3 काम का। उन तीनों ने एक दिन तक काम किया, तीनों ने, और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम। एक दिन तक काम किया तो टोटल काम करता है 6। अब तुम्हारे पास टोटल काम 6 है, वो कह रहा है ए से कितने दिन में कर देगा। तो मैंने दिन निकालने का क्या तरीका बता रखा है। अगर किसी के डेज निकालने हो तो डेज कैसे निकलते हैं, टोटल काम को किसी के एक दिन के काम से जब डिवाइड करते हैं तो दिनों की संख्या बनती है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन है 6। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए कह रहा है आपके पास 6 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए वो कह रहा है एक काम को खत्म करने ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है। ए बी की तुलना में अगर बी 100 करता है तो ये 50% अधिक लेता है, ठीक है। तो 5 या 15 और 5 दूनी 10। ये आ गया टाइम का रेशो, काम का रेशो, काम की इफिशियंसी, कि ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम 2। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में खत्म करते हैं, दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, 18 तो 18 पंजे 90, टोटल काम उन्होंने 90 कर दिया। ये टोटल काम है मेरे भाई। क्या है ये, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क ऐसे निकालते हैं कि दोनों का एक दिन का काम और कितने दिन तक उन्होंने काम किया, तो 90 काम कर दिया। वो कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो मेरे भाई एक बात बता दो मुझे, बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 45 आएगा, 45, तो 45 डेज में कर देगा मेरे भाई, 45 दिन। बताइए, क्लियर, 45 डेज में कर देगा। क्लियर है ना, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं, अगर क्लास अच्छी लग रही है कमेंट और लाइक करके बताएं कि सर बहुत अच्छी क्लास रही। चलिए मेरे साथ लगे रहिए, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे मैं उम्मीद करता हूं, और मेरे साथ सोल्व कर रहे होंगे सवालों को। चलिए, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। A is thrice as good a workman as B and therefore is able to finish a job in 40 days less than B working together they can do it in। वो कह रहे हैं A की कार्य क्षमता B की 3 गुनी है। देखिए A और B 2 है, A की कार्य क्षमता B की 3 गुनी है। अगर गुनी में मल्टीपल में बात चल रही है, जिससे कंपैरिजन चलता है, जिसका हमें नहीं पता वहां 1 मान के चलते हैं उसका, और परसेंटेज वाले में 100 मान के चलते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है मेरे भाई, 100। तो यहां पर मल्टीपल में चल रही है, कंपैरिजन मल्टीपल में चल रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना गति से काम करता है। तो मैंने मान लिया अगर बी 1 काम करता है तो ए 3 काम करता है। यह आ गया हमारा काम की इफिशियंसी, काम की, वर्क की इफिशियंसी, वर्क की। वो कह रहा है काम को बी की तुलना 40 दिन पहले खत्म कर देता है, पहले दिनों में खत्म कर रहा है। ये काम की अगर मैं इसे चेंज कर दूं, ऐसे लिख दूं, तो आ गया टाइम की इफिशियंसी, टाइम का रेशो। अब ए बी से कितने दिन कम ले रहा है, 2 कम ले रहा है, और वहां पर वैसे 40 कम ले रहा है, तो 2 40 के बराबर हुआ। तो यहां से टाइम को प्रूफ कर दो, ए का टाइम प्रूफ कर दो और बी का टाइम प्रूफ कर दो। बी का कितना है मेरा भाई, बी का है 3 बराबर, तो इसका कितना मल्टीपल है 20। तो एक ही आ गया 20 और एक आ गया हमारा 60 आ गया। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया ए किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 60 दिन में करता है, बी किसी काम को 60 दिन में करता है मेरे भाई। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो 20 या 60 और 60 कम 60, तो ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 1, और देखो वही था, काम की इफिशियंसी वही थी। लेकिन आप ये के माइंड में एक बात आ रही होगी, सर इफिशियंसी वहीं से उठा ले करो, जब वहां पर बनी बनाई मिलती है मेरे भाई, वो तब मिलती है अगर उसी में से ही हमारा क्या एलसीएम आता है, जो टाइम बना हुआ है, अगर उसी में से ही एलसीएम है। अगर इन दोनों का एलसीएम कुछ और हो जाता नहीं अलग से, तो फिर इफिशियंसी भी चेंज हो जाती है। इसलिए सवाल को पूरा किया करो, आधा अधूरा मत करो, ठीक है। चलिए वो क्या पूछ रहा है हमसे, वो कह रहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। तो दोनों के डेज, बोथ डेज
ठीक है मेरे भाई, बोथ डेज का मतलब दोनों के दिन निकालने, तो टोटल काम को किसी के एक दिन के काम से डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आएगा, 15 आ गया। और 15 क्या है हमारे यहाँ, 15 दिन लग गए। ठीक है मेरे भाई, दोनों को कितने दिन लग गए, बोथ डेज का मतलब दोनों के दिन कितने, 15 दिन लग गए। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलिए आ जाइए, साफ कर दूं, चलिए 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 पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और सी की 3 गुनी है। चलिए ए बी और सी, वो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की तो दुगनी और सी की 3 गुनी है। अगर ये 2 करता है तो ये 6 करता है, ये 3 करता है। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया काम का रेशो, वर्क की इफिशियंसी। और तीनों किसी काम को 6 दिन तक करते हैं, तो तीनों का एक दिन का काम कितना है, तो 6 3 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है 11, और उन्होंने 6 दिनों तक काम किया तो 66 काम कर दिया मेरे भाई। और वो पूछा सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी का देखो, सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो हमारा गया 33 दिन में। जो सी है वो 33 दिन में काम को खत्म कर देगा। बताइए बताइए मेरे भाई, क्लियर है। चलिए आपका बच्चों ये टाइप आपका इफिशियंसी का था, आज जो था हमारा इफिशियंसी का टाइप था। तो मेरे बच्चों ये जो इफिशियंसी का टाइप था ये हमने फिनिश कर दिया। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक तो परसेंटेज में बन रहा था, एक हमारा मल्टीपल में। तो मैंने आपको बताया जहां पर हमारा परसेंटेज में हो और जिससे कंपैरिजन चलता है, जैसे कि ए बी से, तो बी का हम वहां 100 मान के चलते हैं और जितना ए अधिक करता है उसको इतना ही बढ़ा देते हैं 100 प्लस करके। और मल्टीपल वाले में क्या करते हैं, जिससे कंपैरिजन चलता है कंपैरिजन वाले को 1 मान के चलते हैं। तो आज जो हमारा सारे क्वेश्चन थे बच्चों ये हमारे एफिशिएंसी के थे, कार्यकुशलता के। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आज हमारा टाइम एंड वर्क का दूसरे टाइप का एफिशिएंसी के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बच्चों मैं कोशिश ये करूंगा आपको हर टाइप की अलग अलग वीडियो दे दूं, ताकि आप जब करो तो आपको करने में मजा आए। ठीक है, और आपके माइंड में ये आ जाए कि भाई इसके अंदर इतने टाइप है, मेरे सारे टाइप क्लियर हैं। तो बच्चों आज पहला जो मेरा वीडियो था उसमें सारे एलसीएम वाले क्वेश्चन थे, आज जो हमारा वीडियो है इसमें हमारे सारे क्वेश्चन आज एफिशिएंसी के हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा रहेगा उसमें नया टाइप रहेगा। तो बच्चों आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में तीसरा टाइप लेकर चलेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा और कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि आप करने की कोशिश किया करो सवाल को और अच्छे से कर सको। तो बच्चों आज क्लास को यहीं रोकते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे और घर पर सेफ होंगे। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हो टाइम एंड वर्क का हमारा चैप्टर चल रहा है, 2 टाइप हम इसके पहले से कर चुके हैं, आज हमारा तीसरा टाइप है। मैंने आपको बताया था कि हर वीडियो में मैं आपको अलग अलग टाइप दूंगा ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को कर सकें। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिएगा और कॉपी पेन लेके बैठेगा। बस मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप मेरी वीडियो को देखते हो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि सोल्व आपको सबसे पहले आप ही सोल्व करके देखा करो सवाल को और कोशिश किया करो मेरे साथ सोल्व करने की। तो बच्चों आज जो है लेके चलते हैं टाइम एंड वर्क का तीसरा टाइप, और तीसरे टाइप के कुछ अच्छे क्वेश्चन है आज। ठीक है, चलिए बने रहिएगा मेरे साथ और चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बच्चों
चलिए बच्चों, टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन आ चुका है। पढ़िए मेरे साथ क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन ए लेफ्ट द रिमेनिंग वर्क हैज फिनिश्ड बाय बी इन। ए और बी किसी काम को क्रम से 28 दिनों तक 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। बच्चों आज का जो हमारा टाइप है, आज का हमारा टाइप है काम को करने के बाद छोड़कर जाने वाले। जबकि किसी ने काम किया, 2 दिन तक काम किया, फिर छोड़ के चला गया, उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति लग गया, उसने उस काम को कितने दिन तक किया। तो आज जो है काम को छोड़कर करने वाले सवाल है मेरे भाई। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 18 दिनों 24 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए किसी काम को 18 दिनों में और बी किसी काम को 24 दिनों में। क्लियर है मेरे भाई, 24 दिनों में कर सकते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 72 ले लो, 18 चौक 72, 24 तिया 72। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम 4 और बी का एक दिन का काम 3। क्लियर है। वो कह रहा है उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, 8 दिनों तक। मेरे भाई एक बात बताओ, जब उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और एक दिन में वो करते हैं 7 काम, 4 3 7 काम करते हैं ना एक दिन में। भाई एक दिन में करता है 4, भी एक दिन में 3 करता है, दोनों 7 काम करते हैं एक दिन में। उन्होंने 8 दिनों तक काम किया, यानी कि 56 काम कर दिया उन दोनों ने, 56। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, ए ने काम छोड़ दिया, हमारे पास 72 टोटल काम था, उसमें 56 काम हो चुका है 8 दिन तक जो दोनों ने किया। तो कितना बच गया हमारे पास गया 16 काम। अब वो कह रहा है उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, मेरे भाई ए चला गया, अभी आपके पास 16 काम बचा हुआ है। जब ए चला गया तो अब इस काम को कौन करेगा मेरे भाई, इसको करेगा बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में करता है 3 काम। तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 1/3। तो 5 से ही 1/3 दिन में इस काम को क्या कर देगा, बी खत्म कर देगा। क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यानी 5 से ही 1/3 दिन में बी इस काम को खत्म कर देगा, क्योंकि 16 काम बचा हुआ है और बी एक दिन में 3 काम करता है। तो कितने दिन में खत्म कर देगा, 5 से ही 1/3 दिन में खत्म कर देगा। बताइए, अगर सवाल समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। जब भी मेरा लेक्चर अगला होगा तो सबसे पहले मैं आपकी प्रॉब्लम, पीछे की जितनी समस्याएं हैं वो, और जो सवाल आपसे नहीं हुए पहले उन्हें सोल्व कराऊंगा, तब आगे बढ़ेंगे भाई। जल्दबाजी कुछ नहीं है हमारे पास, धैर्य से करेंगे, एक बार करेंगे, मैथ को अच्छे से खत्म करेंगे। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन को, पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए और करने की कोशिश करिएगा कि कितना आंसर आया आपका। चलिए पढ़िए मेरे साथ। क्वेश्चन है, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उसे 18 दिनों में कर सकता है। 2 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को ए कितने दिनों में करेगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जब ए छोड़ के चला गया तो वो कह रहा है ना बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा, ए तो छोड़ के चला गया, थोड़ा मिस्टेक हो गई। इसे बाद में बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा, ठीक कर लो हिंदी में। इंग्लिश में शायद ठीक है, ए कैन डू ए पीस of work in 12 days and B can do it in 18 days. They work together for 2 days and then a leave. How long will be take to finish the remaining work? चलिए मेरे बच्चों, चलिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, और बी कितने दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 12 36, 18 दूनी 36, एलसीएम हमारा 36 आया। ठीक है, 2 दिनों तक में एक साथ काम करते हैं। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, दोनों का एक दिन का काम कितना है, 5, क्योंकि ए का एक दिन का काम है 3 और बी का एक दिन का काम है 2 और दोनों का एक दिन का काम है 5। और दोनों कितने दिन तक एक साथ काम करते हैं, 2 दिन तक। 10 काम उन्होंने कर दिया मेरे भाई। जब 10 काम कर दिया, 36 काम था तुम्हारे पास और 10 में कर चुके हैं, तो अभी हमारे पास कितना काम रह चुका है, 26 रह चुका है।
वो कह रहा है ए काम को छोड़कर चला गया तो बी से कितने दिन में कर देगा, और बी एक दिन में कितना करता है, 2 काम करता है, तो 2 काम करता है तो कितने दिन ले लेगा बी, 13 दिन ले लेगा, 13 दिन बी ले लेगा, 13 दिन बी ले लेगा मेरे भाई, बी आंसर। बताइए क्लियर है? ये है काम को करके छोड़ने वाले कि छोड़कर चले गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। चलिए चलिए देखिए बच्चों क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत अच्छा आया हुआ है कई बार एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छा सवाल है। पढ़िए इंग्लिश में। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together but A left the work before 5 days. A left in how many days was the work completed? देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए बी सी एक काम को 10, 12, 15, ए 10, बी 12 और सी 15। ठीक है मेरे भाई, तो कितना ले लूं, यहां से आप ले लो 60 ले लो। ठीक है, 10 6 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 4। देखिए इस सवाल में थोड़ा अंतर है, ये काम छोड़ के जाने वाले तो है लेकिन थोड़ा अंतर है। क्या बच्चों, जिस सवाल के अंदर वो ये कहेगा कि काम समाप्त होने से पहले, काम समाप्त होने से पहले इतने दिन पहले छोड़कर चला गया, और जो अभी मैंने आपको पीछे सवाल कराए वो ये था कि उसने 2 दिन तक काम किया और 2 दिन बाद चला गया। तो दोनों बातों में अंतर है, ध्यान से सुनो। जिस सवाल में कह रहा है कि उसने 2 दिन तक काम किया फिर चला गया, तो बताइए बचे हुए काम को बी या सी कितने दिन में करेगा? इस वाले सवाल में क्या है, काम समाप्त होने से पहले, काम समाप्त होने से पहले। यानी कि ऐसे मानो जैसे कि आज वेडनेसडे है, बुध है, संडे को काम खत्म होना था, उसने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि फ्राइडे में छोड़ दिया, तो काम समाप्त होने से पहले। तो बच्चों काम समाप्त होने से पहले में क्या ट्रिक है, ध्यान से सुनो। जब वो ये कहे ना काम समाप्त होने से पहले इतने दिन पहले उसने काम छोड़ दिया, तो जितने दिन पहले उसने काम छोड़ा है ना उसका कान पकड़ लो और कान पकड़ के उसके ये कहो, भाई काम कहां छोड़ के जा रहा है, काम करके जा। जितने दिन पहले तुम छोड़ के जा रहे हो ना काम को, जबरदस्ती काम करवाओ उससे। तो जैसे कि वो कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा था, काम समाप्त होने से पहले जा रहा, 5 दिन पहले। मैंने कहा भाई ये यहां को आना, ए आ गया, मैंने उसका कान पकड़ लिया, मैंने कहा भाई जाना नहीं बिल्कुल भी, काम करके जा 5 दिन का। तो ए से मैंने 5 दिन तक काम कराया, यानी कि 30 काम छोड़ के जा रहा था वो, 30 काम मैंने उससे जबरदस्ती काम कराया, भाई काम कर यहां पर, ऐसे नहीं मैं पैसे दूंगा तुमको। तो उसने अपना 30 काम कर दिया। फिर कह रहा है एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी जैसा ए ने तो 5 दिन पहले छोड़ दिया था, अब बी ने 2 दिन तक काम किया, अब फिर बी भी चला गया, यानी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। बस ए के जाने के बाद 2 दिन तक तो बी लगा रहा, फिर वो भी चला गया। जब वो भी चला गया इसका मतलब ये हुआ कि बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। जब बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो मैंने उससे भी जबरदस्ती काम कराया, भाई काम करके जा यहां पर, तो उसने कर दिया 15 काम। इसका मतलब ये हुआ दोनों जो हैं 45 काम छोड़ के जा रहे थे। ठीक है मेरे भाई, आगे की प्रक्रिया क्या होती है इन वाले सवालों में, काम छोड़कर जाने वालों में, समाप्त होने से पहले वालों में। जो काम समाप्त होने से पहले वालों की बात करता है उसमें क्या है, तो जो ये टोटल काम था 60, जो काम वो छोड़ के जाते हैं उसे भी उसमें ऐड कर देते हैं, तब हमारा बन जाता है टोटल वर्क। याद रखो मेरे भाई, उसमें जोड़ देते हैं उसको, तो जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ गया, 105 आ गया। अब वो कह रहा है तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। देखो एक बात और यहां पर ध्यान रखना, चाहे वो तुम्हें ये कहे कि ए अब उस काम को कितने दिन में कर देगा, या बी कितने दिन में कर देगा, या सी कितने दिन में कर देगा, या तीनों कितने दिन में कर देंगे, तो डिवाइड हमें तीनों से ही करना है, बस इस बात को याद रखना है। इस वाले टाइम में जो काम समाप्त होने वाले होते हैं कि इतने दिन पहले उसने काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने से इतने दिन पहले, उस वालों में क्या करते हैं, उन वाले सवालों में याद रखो डिवाइड जो है ना उनका 1 दिन का काम है, उन तीनों से ही करते हैं। जैसे यहां 6 4 10 और 5 15 है,
तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 सत्ते 105, यानी कि 7 दिन। 7 दिन क्या कर रहा है, तो वो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 7 दिन में खत्म कर देंगे। बताइए, अगर आपकी समझ में सवाल आया हो तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता दें कि सर सवाल बिल्कुल अच्छा था और समझ में आ चुका है। मेरे बच्चों, मेरे भाई, जितने मेरे भाई बहन मुझे देख पा रहे हैं, बस याद रखो, काम समाप्त होने से पहले वालों में, काम समाप्त होने से जितने दिन पहले वो काम छोड़ते हैं, काम समाप्त होने से उन पर जबरदस्ती काम कराओ, कान पकड़ो, कहो भाई छोड़ के मत जा, काम करके जा। जो वो काम छोड़ के जाते उस काम को टोटल वाले काम में ऐड कर दो, जो भी आएगा उसे तीनों से डिवाइड कर दो, तीनों से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए और बताइए कितना आ रहा है। पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए। चलिए चलिए, क्वेश्चन है, एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। पूरा काम कितने दिनों में होगा? देखिए, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज एंड सी इन 20 डेज। ए एंड सी वर्क टुगेदर for 2 days and then A was replaced by B in how many days all together work was completed? एक काम को 10 दिनों में, एक काम को 10 दिनों में, B एक काम को 15 दिनों में और C एक काम को 20 दिनों में। तो मेरे भाई कितना एलसीएम ले लूं? तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60 ले लो, ठीक है, 60 ले लो। तो 6 20 या 60, 3। ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 4, सी का एक दिन का काम 3, तीनों का एक दिन का काम, ए का, बी का, सी का। वो कह रहा है ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया। तो मेरे भाई ए और सी, ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। और उन्होंने कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया। तो 9 दूनी 18 काम कर दिया। हमारे पास 60 टोटल काम था, 18 काम हो चुका है। तो काम कितना बच रहा है हमारे पास? ये बच रहा है हमारे पास 42 काम बच रहा है ना। अब क्या कर रहा है, ए की जगह, अब ए तो चला गया, ए की जगह बी को लगा दिया और सी तो लगी रहा था, सी को तो हमने छेड़ा ही नहीं। ए की जगह बी को लगा दिया, यानी कि ए चला गया और ए की जगह बी को लिया है। तो बी एक दिन में 4 काम करता है और सी तो लगी रहा है काम पर, सी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। तो इस 42 काम को बी और सी कितने दिन में कर देंगे? तो 7 काम करते हैं दोनों, तो 7 6 42, 6 दिन में कर देंगे, 6 दिन में। बताइए मेरे भाई, 6 दिन में कर देंगे। जानते हो क्या हुआ? ए और सी, ए सी ने 2 दिन तक काम किया और दोनों ए सी 9 काम करते, 18 काम उन्होंने कर दिया। 60 टोटल काम था, 18 काम उन्होंने 2 दिन तक कर दिया, काम बचा हुआ 42। जब 42 बचा हुआ है, ए चला गया तो बी सी लगे हुए हैं और बी सी 42 कितने दिन में कर दें? 6 दिन में। बताइए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, चलिए आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 6 and 12 days रेस्पेक्टिवली। दे बिगन द वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर 3 days। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इज। ए तथा बी एक काम को 6 दिनों और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए कितने दिन में? 6 में, और बी कितने दिन में? 12 दिन में। क्लियर है? कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, 3 दिन के बाद। चलिए एलसीएम कितना ले लो? 12 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 6 दूनी 12 और 12 कम 12। वो कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने, बस 3 दिन के बाद छोड़ा ए ने। 3 दिन तक तो दोनों एक साथ लगे रहे होंगे, बस 3 दिन तक तो दोनों 3 दिन तक तो एक साथ लगे रहे होंगे। और दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। और 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, तो 3 दिन तक तो दोनों साथ रहे, यानी कि 9 काम कर दिया। 12 टोटल काम था, 12 में से 9 काम कर दिया, तो 9 काम कर दिया, कितना बच गया हमारे पास? 3 काम बच गया। अब वो कह रहा है ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? अब मुझे एक बात बता दो, इस काम को किसने किया होगा? इस काम को
इस काम को ए तो चला गया, ए ने किया, बी ने किया होगा, अरे बी एक दिन में कर रहा है 3, तो 3 ही हो गए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है तो काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो 6 दिन लग गए भाई, 3 तो ये लग गए बाद में और 3 शुरू में लग गए थे, तो कितने दिन लग गए हमारे, 3 + 3 बराबर 6 दिन लग गए। क्लियर है मेरे भाई, 6 दिन लगे टोटल, 6 दिन। बस 3 तो शुरू में कर दिया था उन्होंने, बस दोनों ने 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, 3 दिन तो हुए, और वह बाद का जो काम बचा था 3 दिन में लगे, तो टोटल लग गया 6 दिन। क्लियर है, 6 डेज। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए, चलिए पढ़िए, पढ़िए भाई क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 दिनों तथा 18 दिनों में खत्म करते हैं, वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। देखिए बच्चों, ये वही सवाल आ गया आपका कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले, यानी कि ए एंड बी alone can complete a piece of work in 9 days and 18 days respectively. They work together, however 3 days before the completion of the work. A left in how many days was the work completed? वो कह रहा है ए और बी, ए किसी काम को कितने दिनों में, 9 दिनों में, और बी किसी काम को 18 दिनों में, दोनों का एलसीएम 18 आ गया, तो 9 दूनी 18, 18 कम 18। क्लियर है, वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए ने छोड़ा है भाई, तो 6 काम बिना करे जा रहा था, मैंने जबरदस्ती उसका कान पकड़ लिया, मैंने कहा भाई करके जा, काम को छोड़ के मत जा, 3 दिन काम करके जा, तो उसने 6 काम कर दिया, 18 काम पहले हो चुका था, 6 और हो चुका, कितना हो चुका, 24 काम हमारा हो चुका। क्लियर है भाई, अब कह रहा है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। मैंने कहा कि जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितना उनका काम होता है एक दिन का, फिर उससे डिवाइड करते हैं, तो ए का 2 था, बी का 1, तो 3 और 3 8 24, तो हमारा आ गया 8 दिन, 8 डेज, 8 दिन। बताइए, बस काम समाप्त होने से पहले वालों में उसे जबरदस्ती काम करवाओ, जितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है ना, उतने दिन उसे काम करवा दो, बस काम फिट एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों में तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी शेष काम कितने दिन में करेगा। देखिए ए कितने दिन में भाई, ए 12 दिन में और बी 15 दिन में। कितना ले लो एलसीएम, 60 ले लो, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। बस 4 दिन के बाद ए ने छोड़ा, 4 दिन तक तो दोनों साथ रहे, 5 और 4 9 और 9 चौक 36, 36 काम कर दिया, 60 में 36 घटा दो तो कितना आ गया मेरे भाई, 24 काम रह गया। अब अगर ए काम छोड़ देता तो बी शेष काम कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में करता है 4 काम, और बी से कर देगा 4 6 24, 6 दिन में कर देगा मेरे भाई, 6 दिन में। बताइए क्लियर है, 6 दिन में कर देगा। क्यों, 4 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम किया, दोनों ने ए प्लस बी का 4 दिन का काम। ये छोटी छोटी बातें मेरे साथ के साथ लिखते हुए चले करो भाई, जब अपने नोट्स बनाया करो तो मैं आपको बताता तो हर बात चलता हूं, लेकिन ये जो हिंदी में या इंग्लिश में हम छोटी छोटी बात लिखते हैं ना नोट्स बनाने के लिए, तो आप इन्हें साथ नोट कर लिया करो। अपनी लैंग्वेज में नोट करोगे जल्दी सीख जाओगे, अगर हर चीज मेरी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे तो इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। फिर बस मेरा तो सोल्यूशन देखे करो, और जो ये लिखने वाली बात होती है ना कि ये जो मैंने 36 आया है, ये क्या दिन का काम आया, चाहे 4 दिन का काम आया, किसका, ए बी का, तो ऐसे लिख लिया करो मेरे साथ के साथ। क्लियर है ना। चलिए, समझ में आया सवाल, अगर समझ में आया है तो नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या कह रहा है, देखिए भाई, वो कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिनों में खत्म करता है, तो बी अकेला
पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा? A and B together can do a piece of work in 12 days which B and C together do in 16 days. If A work for 5 days, B work for 7 days, then C complete the remaining work in 13 days. In how much time B alone does the whole work? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2014 में एसएससी में आया था ये क्वेश्चन, और वो भी एसएससी के सीजीएल मेन में आया था। सीजीएल मेन में उस साल जब ये क्वेश्चन आया था, उस साल सीजीएल का पेपर हार्ड लेवल का पेपर था, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी किसी काम को 16 दिनों में, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए 12 चौक 48, 16 तिया 48, क्लियर है मेरे बच्चों। मुझे एक बात बता दो आप कि जो 4 आया है, क्या आया है? ये आया है ए और बी का 1 दिन का काम, और मेरे बच्चों ये आया है बी और सी का 1 दिन का काम। अगर मैं आपसे ये कहूं यहां पर कि मुझे बस ये बता दो ए का 1 दिन का काम क्या है, तो क्या बता सकते हो आप? नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पर ए और बी दोनों हैं, यहां पर ए बी दोनों हैं, और यहां बी सी दोनों हैं। अभी डिफाइन नहीं कर सकते कि ए का 1 दिन का काम कितना है, बी का 1 दिन का काम कितना है, सी का 1 दिन का काम कितना है। अभी आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते तीनों का 1-1 दिन का काम कितना है। हाँ डिफाइन कर सकते हो आप कि ए बी का 1 दिन का काम 4, ए बी का तो बता सकते हो, बी सी का बता सकते हो, लेकिन अलग अलग नहीं बता सकते। चलिए फिर वो कह रहा है ए 5 दिन लेता है, यानी ये 5 दिन, जो इधर की साइड में मैं लिख रहा हूं ये दिन लिख रहा हूं मेरे भाई, दिन, ये दिन है कि ए ने 5 दिन लिए, बी ने 7 दिन लिए, और आपके सी ने 13 दिन लिए। सी ने कितने दिन लिए मेरे भाई? सी ने 13 दिन। ये दिन लेके चलाऊं मैं, दिन। अच्छा एक बात बताओ, हम किसी का टोटल काम कैसे निकालते हैं? टोटल काम तभी तो निकालते हैं अगर हमें 1 दिन का काम पता हो और उसके दिनों की संख्या पता हो, तो दोनों की मल्टीपल करके टोटल काम निकालते हैं। अगर मैं यहां पर ए बी का 1 दिन का काम मुझे पता है, अगर मुझे ए बी के दिन भी मिल जाएं, तो मैं ए बी का टोटल काम बता सकता हूं कि ए बी ने टोटल काम कितना किया। तो दिन कहां से आएंगे? दिन हम यहां से निकाल के लाएंगे, यहां से लाएंगे। कैसे? देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5a प्लस 5b प्लस 2b, मैंने तोड़ दिया 7b को 5b और 2b में तोड़ दिया। अब मैंने 13c को कैसे तोड़ दिया? 2c और 11c। यहां से क्यों किया है मैंने ऐसा? इसलिए क्या है, मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास a प्लस बी बच गया। मैंने यहां 2 कॉमन ले लिया, मेरे पास b प्लस c बच गया, और मैंने यहां 11c जुगा तो लिख दिया। अब मुझे ये बात बताओ, ये ए बी के 5 दिन है और ए बी का 1 दिन का काम कितना है? 4, तो 5 गुना 4 प्लस बी सी का 1 दिन का काम कितना है? 3, और 2 दिन है उसके पास, तो 2 गुना 3, तो 5 चौक 20 और प्लस 3 दूनी 6, यानी 26 काम कर दिया उन्होंने। कितना काम कर दिया मेरे भाई? 26 काम कर दिया। काम हमारे पास 48 था, 26 कर दिया, कितना बच गया अभी हमारे पास? अभी हमारे पास 22 काम बच चुका। और 11 सी जो है 11 दिन लेता है और 22 काम है, तो इस अगर मैं 22 काम को सी से कराऊं तो 1 दिन में कितना काम कर देगा? सी का 1 दिन का काम, सी का 1 दिन का काम, तो कैसे? टोटल काम है 22, और जो सी है वो 11 दिन लेता है, तो अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 2 काम, यानी कि सी का 1 दिन का काम है 2। सी का 1 दिन का काम कितना है? 2। क्लियर है? वो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहां देखो, बी सी 1 दिन में 3 काम करते हैं, और सी अकेला 1 दिन में कितना काम करता है? 2। अगर मैं 3 में से 2 को घटा दूं तो 1 आ गया, और जो 1 आया है वो किसका आया मेरे भाई? यो आया बी का। बताइए बी का। क्लियर है? यहां से सी का 1 दिन का काम कितना है? 2, और यहां पर बी प्लस सी है 3 काम करते हैं। अगर बी सी के 3 काम में से सी का 2 घटा दूं, जो मैं यहां पर निकाल के लाया हूं, तो ये आ गया बी का 1 दिन का काम। और वो क्या कह रहा है कि इस टोटल काम को बी कितने दिन में कर देगा? बी कितने दिन में कर देगा? तो बी के दिन कितने? 48/1, ये वाला वन बी का, तो कितने दिन आ गए? 48 दिन।
48 दिन, ये था भाई। एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है मेरे भाई, 2014 में। अब एसएससी सीजीएल मेन दे रहे हो तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, छोटे मोटे क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आई मेरी बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या ए बी का एक दिन का काम 4, बी सी का एक दिन का काम 3 था। यहां दिन दे रखे थे, मैंने दिन को क्या किया, मैंने ए बी के दिन अलग बना लिए और बी सी के दिन अलग बना लिए और सी के अलग दिन रख दिए। यहां से ए बी के 5 दिन आए, ए बी का एक दिन का काम 4 है तो 5 चौक 20 काम कर दिया। बी सी के 2 दिन है और एक दिन का काम कितना है उसका 3 था तो उसने 6 काम कर दिया, दोनों ने 26 काम कर दिया। टोटल काम 48 था, 48 में 26 घटा 22 काम बच गया। अब हमारे पास दिन किसके बच रहे हैं, सी के। मैंने सी जो है 11 दिन लेता है इस काम को करने में, यानी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। जब 2 काम कर देगा तो तुम्हारे पास बी सी जो है एक दिन में 3 काम करता है और सी का एक दिन का काम है 2, तो 3 में 2 घटा दी मैंने 1, यानी कि यहां से अब निश्चित हो गया क्या, बी का एक दिन का काम 1, सी का एक दिन का काम कितना 2। ऐसे ही ए का भी निकाल सकते हो, अगर मैं बी का घटा दूं 4 में से 1 घटा दूं तो यहां से ए का भी आ जाएगा। अब जिसका वो पूछा है उसका ही निकाल सकते हो आप। तो कह रहा है बताइए इस टोटल काम को बी कितने दिन में करता है, तो 48/1, क्योंकि बी का एक दिन का काम आया 1। और मैंने आपको एक बात और बता रखी है, टोटल काम को किसी के एक दिन के काम से जब डिवाइड करते हैं तो दिनों की संख्या बनती है। तो दिनों की संख्या कितनी आई है आपके पास, 48 आई है। बताइए 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए मेरे साथ। बताइए भाई क्वेश्चन कैसा लगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन कैसा लगा आपको? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, 3 दिन काम अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, तो 3 और दिन में वे काम को खत्म कर देते हैं, तो बी अकेला इस काम को 3 दिन में करेगा। देखिए ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, अब ए से अलावा और कोई व्यक्ति है नहीं, अगर और कोई व्यक्ति होता तो हम एलसीएम लेके एक दिन का काम निकाल लेते। बच्चों मैंने आपको शुरू के दिन ही बताया, शुरू वाले लेक्चर में, अगर कोई एक ही व्यक्ति हो और उसके दिन दे रखे हो और उसका हमें एक दिन का काम निकालना हो तो उसे उल्टा करके निकाल देंगे। कैसे, एक किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो यहां से निकाल दो ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना 12 है, 12 को उल्टा कर दो तो 1/12, तो ए का एक दिन का काम 1/12, 3 दिन अकेले काम करता है, यानी ए जो है 3 दिन काम करता है, तो 3 चौक 12, यानी कि 1/4 काम कर दिया ए ने। अब जो फ्रैक्शन में आया है 1/4 काम हो चुका किसी काम का, और कोई काम क्या मान के चलते हैं हम, 1 मान के चलते हैं, तो 1 में से 1/4 किसने काम कर दिया, ए ने काम कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया, रिमाइंडर शेष काम कितना बच गया, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4 काम बच गया, शेष काम बच गया 3/4 काम। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, तब 3 और दिन में काम खत्म कर लेते हैं। अब इस 3/4 काम को 3 दिन में खत्म किया, किन्होंने, दोनों ने, ए प्लस बी ने। अब ए प्लस बी कितने दिन लेंगे इसे करने में, देखो मैंने बता रखा है, अगर बराबर में कोई चीज करते हैं काट दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 की गुणा जब यहां करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो यहां से क्या आया, ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 4 दिन में, और शुरू में था ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में। अब वही क्वेश्चन बन गया पहले जैसा, 12 एलसीएम आ चुका, 4 तिया 12 और 12 एकम 12। वो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब मुझे एक बात बता दो, ए बी 3 काम करते हैं एक दिन में और ए का 1 काम है, अगर मैं इसमें से 1 घटा दूं तो बी का कितना आ जाएगा, बी का आ गया 2 काम। और पूछ रहा है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, इस 12 वाले काम को, तो 12, और एक दिन का काम कितना है, बी का 2 आया है, तो 2 6 12, 6 दिन में कर देगा, 6 दिन में। बताइए 6 डेज में, समझ में आया? तो बच्चों एक बार और समझो, क्या ए का एक दिन का काम निकालने में मैंने उसको उलट के लिख दिया, उल्टा कर दिया, उसने 3 दिन तक काम किया था ए ने, तो 3 दिन का 1/4 काम कर दिया, टोटल काम 1 होता है, 1 में से 1/4 घटा 3/4 काम रिमाइंडर बच गया। अब इस 3/4 काम को ए बी ने 3 दिन तक किया, तो टोटल काम यानी 1 बराबर, जब 1 बराबर करोगे 3/4, 4 घूम के ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 का 4 आ जाएगा, ये आ गया, यानी ए पर जब इसे सोल्व करोगे नहीं तो ये जब सोल्व करोगे तो 4 आएगा। मैंने आपको शॉर्टकट में बता रखा, अगर कोई चीज बराबर में कटती है बराबर में काट के क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट आ जाएगा। तो ए बी
4 दिन में किसी काम को करते हैं, और ए 12 दिन ले रहा था, ए 12 दिन लिखा हुआ है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 12, टोटल काम 4 से डिवाइड किया 3, ए बी का 1 दिन का काम 3, 12 से डिवाइड किया 1, बी का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम, सॉरी ए का 1 दिन का काम 1, ए बी 3 थे, 3 में से अगर मैं ए का काम घटा दूं 1 तो बी का काम कितना आ जाएगा 2, यहां से हमें मिल गया बी का 1 दिन का काम 2, और 12 काम को बी कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। बताइए मेरे भाई, क्लियर है? चलिए, तो आज जो हमारा एक टाइप था, ये टाइप था हमारे पास, तीसरा टाइप था, ये टाइप था काम को छोड़कर करने वाले, काम को इतने दिन पहले किया छोड़ के चले गए, या काम समाप्त होने से पहले काम को छोड़कर जाने वाले। तो बच्चों ये टाइप जो है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूं आपकी, ताकि हर टाइप की अलग से वीडियो में आपको दूं, आपको पता लगे कि टाइम एंड वर्क में कितने टाइप के क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर आपको आज की क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप एक बार मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कमेंट में लिख देना सर उस नंबर का क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, दोबारा से फिर बता दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, लगे रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि आपको करने में आसानी हो, और मेरे साथ किया करो, क्वेश्चनों को नोट्स बना के चलो, हर चीज छोटी से छोटी आपकी हर चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा। आने वाले समय में मैथ का डर आपके मन से बिल्कुल बाहर निकाल दूंगा। तो मेरे साथ लगे रहिएगा, बने रहिएगा, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।